ये कहानी ना कुछ बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा घर है जहाँ पे वो टीवी देख देख के अपने सपने पूरे करना चाहता है। टीवी में जो लाइफ दिखाई जाती है ना बहुत अच्छी वाली किसी सीरियल में, ये घर वो देख के खुश है। हर एक बच्चा इस घर का, हर एक फैमिली मेम्बर। उसकी कहानी है ये 11:04 12 मई। द अनस्पोकन डेप्ट, द मेंटल नॉइस। किचन फ्लोर पुरानी फिल्मों में देखा था ना, हीरो गुस्से में खाना फेंक देता है। हम हँसते थे कि कितना ड्रामा है, पर आज जब वही थाली मेरे सामने ज़मीन पर गिरती है तो ड्रामा नहीं, किसी का टूटा हुआ गर्व दिखता है। वो खाना नहीं फेंक रहा, वो उस मेंटल रेप को फेंक रहा है जो बाहर की दुनिया ने उसके साथ 12 घंटे किया। वो हाथ जोड़ना, वो इंसल्ट सहना, वो सब उस थाली के साथ बिखर जाता है। उन्होंने कहा हाथ जोड़ना पड़ता है। ये एक हिंट है, ये एक जख्म है। बाहर की दुनिया जब आप मेंटल रेप करती है तो आप जिंदा तो रहते हो, अंदर से मुर्दा हो चुकी हो। मैं उनकी बेटी हूँ, मैं उनका स्ट्रेस कम करना चाहती हूँ, पर मेरा दिमाग गानों की धुन में पनाह ढूंढ रहा है। क्या हम दोनों अपनी अपनी लड़ाई में अकेले हैं? मैंने पूछा मैं क्या करूँ, इन सब बच्चों की रिपोर्ट एक हीलिंग प्रोसेस की तरह पूरी करूँ। द सर्वाइवर, द सेक्रीफाइस, लद्दाख टू होम। एक ऐसे पर्सन की बात कर रही हूँ, एक ऑफिसर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ठंड और अकेलेपन झेल रहा है। एक पिता और एक भांजे का मामू जो लोन चुका रहा है ताकि पीछे परिवार सेफ रहे। स्ट्रेस साइलेंट है, एक्टर हैं जो बिना स्क्रिप्ट के सबसे मुश्किल सीन शूट कर रहे हैं। एडिक्शन वर्सेस एस्केपिज्म, जो ड्रिंक करके आए हैं। एक कुक और इंजीनियर प्रैक्टिकल माइंड। एक इंसान जो शायद ज़िंदगी के रियलिटी चेक से भागने के लिए ड्रिंक का सहारा ले रहा है। ज़िंदगी बोझ लगने लगती है तो दिमाग टाइम पास ढूंढता है। बैंक ऑफ सिस्टम फेलियर है। डॉक्टर होना एक डिसिप्लिन है, कंटेंट होना, कंटेंट क्रिएटर होना फ्रीडम। अगर अक्सर वो लोग कंटेंट इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ दवाइयों में थक चुका होता है। सही कहा, एक काम दिल से होगा तो दूसरा शायद दिखावे का। ये वही एक्टिंग है जो करनी पड़ती है। प्रोफेसर एंड स्टूडेंट, उन प्रोफेसर्स की बात कर रही हूँ, फेयरवेल भी इंजॉय कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, बैलेंस सीख लिया है। शायद वो शो करना सीख गए हैं। मेरा दिमाग अखियाँ विच गूंजता, पर हाथ में कॉमर्स का डेटा है। लगता है म्यूज़िक डांस क्यों नहीं चुना, शायद एग्ज़ाम कॉमर्स का एंट्री टिकट उस फ्रीडम तक पहुंचने के लिए। वो लोग जो दो रोल्स के बीच में एक ब्रिज बना लेते हैं। सोनम बाजवा, उन्हें पता है कि फ़िटनेस ज़रूरी है, तभी लोग स्क्रीन पर देखेंगे। स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि क्रिएटिव रोल को जो प्रैक्टिकल रोल का दुश्मन मान रही हैं। एक इंसान 12 घंटे बाहर नौकरी करता है, बोल नहीं सकता क्योंकि बोलेगा तो नौकरी जाएगी। थक कर घर आता है और सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा जहर घर की दीवारों पर निकाल देता है। घर कूड़ेदान बन जाता है इमोशंस का। सब इस साइकिल का हिस्सा है। मैं भी वही किया था अपने नानी मम्मा के साथ, और आज वही कर्मा मुझे 12 घंटे वाले मामू की शक्ल में वापस मिल रहा है। मेरे घर वाले दो लोग हवा की तरह हैं। वो रुकते ही नहीं है क्योंकि अगर वो रुक गए तो फाइनेंस का पहिया जाम हो जाएगा, घर में आग लग जाएगी फाइनेंस और कलेश की। याद रखना, हवा जब ज़्यादा दबाई जाती है तो तूफान बन जाती है। मेरे अंदर एक क्रिएटिविटी की आग है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। डांस पानी है, फ्लो करता है, रुकता नहीं है। लोग मुझ पर फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं तो उस गुस्से को अपनी हॉबी में बदल देती हूँ। क्या ये गलत है या मेरा सर्वाइवल? 24 पैटर्न, मैथ वर्सेस लाइफ। लोग कहते हैं कि मैथ मुश्किल है, मैं कहती हूँ 24 साल का ये पैटर्न समझना ज़्यादा मुश्किल है। 10th स्टैंडर्ड से निकल कर आज तक वही घुटन, वही डिसिप्लिन का बोझ। किताबों में SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ाया जाता है। हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, रियलिटी में 40 से 50 की उम्र में लोग मजबूरी में खुद को ख़त्म कर रहे हैं। जैसे हाथ में टोटल मार्क्स फिक्स होते हैं, वैसे ही फैमिली की जिम्मेदारियां फिक्स हैं, बदल नहीं सकती। स्टूडेंट,
E174 मार्क्स से 70 पर गिरना 12 घंटे वाले इंसान जैसा है, जो सुबह तो फुल एनर्जी में काम पर जाता है, शाम तक आते आते 70 पर रह जाता है। वो गिरावट ही फ्रस्ट्रेशन है। स्टूडेंट का एवरेज A to B लगातार गिर रहा है, इसका मतलब है कि सिस्टम उस पर टॉर्चर कर रहा है। डीप सोच रही हूँ, बाहर निकलूंगी तो स्क्रिप्ट और कड़ी होगी, क्योंकि तब तक डेटा और दर्द दोनों होंगे। इस घर पर बैठ कर रिहर्सल कर रही हूँ। ये मैथ के सवाल दिखा रहे हैं कि दुनिया सिर्फ जज्बातों से नहीं, नंबर से, पैटर्न से चलती है। दोनों को समझ लिया तो एक बेहतरीन असिस्टेंट प्रोफेसर, उससे भी बड़ी कंटेंट क्रिएटर बनूंगी।